ये देखिए, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक स्पिनर व्यू का यूज सीखा था, राइट? आज के इस पर्टिकुलर यहाँ पे हम बेसिकली एप्लीकेशन बनाएंगे वेब व्यू के लिए। तो वेब व्यू कैसे कैसे काम करेगा, कैसे कैसे इसके अंदर क्या कस्टमाइजेशन, क्या चेंजेस हमें करने होते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाके मैंने एक नेविगेशन ड्रॉवर वाली एक्टिविटी ले रखी है और एक प्रोजेक्ट बना रखा है ऑलरेडी, यही कल हमने अभी बिल्ड किया था वेब व्यू नाम से। और बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने केस में आप फाइल में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट में जाके आप ये वाला प्रोजेक्ट ले लेंगे जिसमें नेविगेशन ड्रॉवर आएगा, राइट? नेविगेशन ड्रॉवर वाली एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को चला के सबसे पहले देखते हैं इसका किस तरह से व्यू आएगा हमारे लिए। और यहाँ से मैं पहले से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो इसमें कुछ कस्टमाइजेशन भी करेंगे हम, कुछ चेंजेस भी करेंगे। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया है और फिर मैं वाइजर भी चला देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। पैरेलली जब तक ये एप्लीकेशन चल रही है तो इसी एप्लीकेशन के अंदर, इसी एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पे यूआई करके देखिए फ़ोल्डर बना हुआ है। यूआई में मेन एक्टिविटी है। अच्छा, इसको मैं रन भी कर देता हूँ यहाँ जब तक ये। एक और एक्टिविटी मैं बना दूँगा स्प्लैश व्यू के लिए, क्योंकि मैं एक पूरा वेब व्यू का पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो वो जो भी बेसिक चीज़ें मतलब हमें चाहिए, वो सब कुछ स्टार्टिंग से मैं लेके चलूँगा। तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे चाहिए था, वो था आपका एक नेविगेशन ड्रॉवर वाली एक्टिविटी, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई हमारी एप्लीकेशन में नेविगेशन ड्रॉवर भी हो, तो इसलिए मैं उसे लिया था, राइट? बस आपकी इच्छा है, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना? और इसी यूआई के अंदर ही, हाँ, यूआई के अंदर ही देखिए पहले एप्लीकेशन ये मेरे ख्याल से लॉन्च हो रहा है अभी। ओके, अभी टाइम लगेगा, ठीक है, इसे लॉन्च होने देते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू करके यहाँ से एक और एक्टिविटी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, ब्लैंक एक्टिविटी। हाँ, ब्लैंक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, ब्लैंक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं और इस एक्टिविटी का नाम दे देते हैं लेट से, क्योंकि हमें स्प्लैश भी चाहिए, स्प्लैश एक्टिविटी, राइट? और इसका एग्जाम्पल भी बन के आ जाएगा। अब इस स्प्लैश एक्टिविटी को मुझे लॉन्चर बनाना है और इसको सबसे पहले चलाना है, राइट? तो अब यहाँ पे बिल्डिंग प्रोसेस भी चल रहा है, बिल्डिंग प्रोसेस भी चल रहा है। और हाँ, क्या कह रहे हो? ये वॉच का है ना सर, एक्टिविटी है आपने जो वॉच का ले एक्टिविटी। वॉच का ले लिया मैंने। हाँ सर। ओहो, तभी तो वहाँ वॉच बना रहा था, मैंने देखा नहीं। एक मिनट, अच्छा अभी यहाँ पे इसे बिल्ड होने में मुझे लग रहा है टाइम लगेगा। अब एप्लीकेशन को बिल्ड हो जाने देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट एनीवेयर कर देते हैं एप्लीकेशन। और इसका जो करस्पॉन्डिंग हमारा लेआउट भी बन के आया होगा स्प्लैश नाम से, इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो बनाते टाइम पे ये चीज़ हम ज़रा ध्यान देंगे। अच्छा, इसको हम आगे बनाने से पहले अगेन इस एप्लीकेशन को मैं रन करके देख लेता हूँ। ये एप्लीकेशन रन होके आ जाए तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे, फिर हम एक अलग एक्टिविटी बनाएंगे। उस बीच में ये बिल्ड फेल हो गया था, राइट? सो चलिए, तो देखिए ये एप्लीकेशन है हमारा बेसिकली। यहाँ पे ये पता नहीं पुराना क्यों शो हो रहा है, ये एप्लीकेशन पुराना दिख रहा है। ये मैं दोबारा इसको लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है? मेरे फ़ोन में कुछ और दिख रहा है, यहाँ कुछ और दिख रहा है, ऐसा क्यों? ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन थी जो कि ओपन हो गई।
तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से देखिए किनारे से एक ड्रॉवर खुल के आ रहा है जिसमें होम, गैलरी, स्लाइड शो ये है। इसको हम बोलते हैं जो किनारे से खुल के आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, इसे क्या बोलते हैं किनारे से जो खुल के आता है? नेविगेशन ड्रॉवर, राइट? नेविगेशन ड्रॉवर। अच्छा, ऊपर जो ये पूरा क्या नाम है, हरे कलर का दिख रहा है, एंड्रॉयड वाले इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो पूरा हरे कलर का दिख रहा है ये इसका हेडर है, नेविगेशन ड्रॉवर का हेडर। उसके ऊपर जो आइकन दिख रहा है ये मतलब नेविगेशन ड्रॉवर का आइकन है। इसमें जो ये होम, गैलरी, स्लाइड शो लिखाया गया है ये है हमारा मेन्यू, है ना, ये मेन्यू है। अच्छा, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मैसेज की तरह से ये है हमारा फैब बटन, फ्लोटिंग बटन, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इसमें फ्रेगमेंट इम्प्लीमेंट हुआ है। जब गैलरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो गैलरी का फ्रेगमेंट आ रहा है, स्लाइड शो पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्लाइड शो का फ्रेगमेंट आ रहा है, तो ये फ्रेगमेंट इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है। फ्रेगमेंट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, समझा दूंगा। फ्रेगमेंट बेसिकली सब एक्टिविटी ही होती है जो एक्टिविटी के अंदर से दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 बिंदी बनी हुई है ये है आपका इसको क्या बोलते हैं? ये जो 3 बिंदी आती है इसको क्या बोलते हैं, कोई बताए? इसको बोलते हैं ऑप्शन मेन्यू, राइट? ये ऑप्शन मेन्यू है ना। तो ये फ्लोट बटन है, ऊपर ऑप्शन मेन्यू है, ये हमारा नेविगेशन ड्रॉवर है जो किनारे से खुल के आ रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो एप्लीकेशन हमने बनाया इसमें वेब व्यू इम्प्लीमेंट करने से पहले यहाँ पे एक और एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारा सबसे पहले खुल के आएगा, वो होगा हमारा स्प्लैश, राइट? तो यूआई पे ही राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू एक्टिविटी क्रिएट करेंगे और यहाँ से एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, है ना। एम्प्टी एक्टिविटी पे मैंने क्लिक कर दिया है जिसका नाम मैं ले लेता हूँ स्प्लैश एक्टिविटी। और इसको लॉन्चर पे क्लिक कर दूंगा तो ये एक्टिविटी लॉन्चर बन जाएगी। लॉन्चर पहले मेन ही रहा होगा तो ये भी लॉन्चर, दो लॉन्चर बन जाएगा। चलो मैनुअली मैं एंट्री डाल दूंगा, ठीक है। स्प्लैश एक्टिविटी हमने क्रिएट कर दिया जो कि सबसे पहले खुल के आएगा और इसका ये एक्सएमएल है, ठीक है। स्प्लैश एक्टिविटी पे तो आपने पहले भी काम किया हुआ है, वो तो काम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर ये जो नेविगेशन ड्रॉवर बन के आता है यहाँ पे, इसमें ये सब ऑप्शन है, ये इसमें कैसे हम चेंज करेंगे, जैसे होम हुआ, गैलरी हुआ, इसमें कैसे चेंज करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये आज तक हमने कभी बनाया नहीं है। तो ये चीज आप देखो, यहाँ मेन्यू नाम का फोल्डर है और यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ड्रॉवर डॉट एक्सएमएल है, ठीक है। तो ये ड्रॉवर डॉट एक्सएमएल में जाके यहाँ से स्प्लिट कर दीजिए आप, यहाँ पे इसका कोड लिखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ होम लिखा हुआ है, गैलरी लिखी हुई है, तो जो भी आप यहाँ से टाइटल चेंज करना चाहते हैं, टाइटल तो सब स्ट्रिंग में ही लिखा गया है, देखिए आप ध्यान से, तो सारे स्ट्रिंग तो हमें स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में ही रखने चाहिए। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में देखिए ये मेन मेन्यू का टाइटल है जिसमें होम लिखा हुआ है, ये गैलरी है, ये स्लाइड शो है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट आप चेंज कर दोगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से जाके चेंज करोगे पहली चीज। अब एप्लीकेशन का फ्लो कहाँ से चलेगा? मैनिफेस्ट से चलेगा, बताइए आपको। तो मैनिफेस्ट में ये हमारी एक्टिविटी हो गई और ये हमारी दूसरी एक्टिविटी हो गई, तो ये इंटेंट फिल्टर यहाँ से हटा दीजिए और ये मेन एक्टिविटी में एक्टिविटी के अंदर लगा दीजिए जिससे ये लॉन्चर बन जाए, मतलब ये पहले चलेगी अब, है ना। और स्प्लैश एक्टिविटी कहाँ गया? यहाँ है स्प्लैश एक्टिविटी। स्प्लैश एक्टिविटी का एक्सएमएल में जो कुछ भी आपको डिजाइन करना है
आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ से अभी मैंने लेआउट के बारे में जो है ज़्यादातर जो है मैं कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं यूज करके मैं रिलेटिव लेआउट यूज करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको हटा दिया। अच्छा, इमेजेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एप्लीकेशन का जो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एप्लीकेशन जो हमारी आ रही है, इस ऐप का जो है लोगो चेंज करना है ना, ये जो आ रहा है ना, ये लोगो चेंज करना है मुझे, है ना। तो लोगो जो भी आप लिखोगे, जो भी रखोगे आप अपने पास, उसको कहाँ से चेंज करोगे पहले भी बता चुका हूँ। आप मिप मैप फोल्डर पे ही राइट क्लिक करेंगे, है ना। मिप मैप फोल्डर में देखिए आईसी लॉन्चर में ये 6 पीएनजी इमेजेस लिया हुआ है। तो आप अपना डिसाइड कर लीजिए आपके पास कहाँ पे इमेज है। जो भी इमेज है, चलो मैं नहीं, किसी एप्लीकेशन का है वो। यहाँ से मैं ठीक है, अभी के लिए मैं ये देखिए मेरे पास 512x512 का ये लोगो पहले से दिया गया था। तो किसी एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन मेरा प्ले स्टोर पे है यहाँ पे, ये देखिए ये, तो इसमें ये ऑलरेडी एडेड है, तो हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऐप पे जाते हैं और यहाँ से इस पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ से हम जाएंगे इमेज एसेट्स में। इमेज एसेट्स में जाके आप यहाँ से फोरग्राउंड बैकग्राउंड, तो फोरग्राउंड इमेज से ही यहाँ से ये फोरग्राउंड डॉट एक्सएमएल है, ये पाथ है, पाथ से ब्राउज कर लेंगे, ठीक है। तो नाम मैं ये वाला इमेज लेता हूँ, लोगो करके है यहाँ पे, तो ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है लोगो। ये लोगो डॉट पीएनजी है। इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ से फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, यही सेम लोगो जो है हम एप्लीकेशन में यहाँ से अगर हमें बैकएंड में बैकग्राउंड में दिखाना है, तो हम सेम एप्लीकेशन बैकग्राउंड में यहाँ से आईसी लॉन्चर को उठा लेते हैं, ठीक है। बट मेरे केस में मैंने जो है इसमें कोई दूसरा इमेज लगाया था। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स के अंदर सलेमपुर बाजार करके यहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन बना हुआ है, तो कई चीज़ें वहाँ से हम ले भी लेंगे। एक मिनट, यहाँ थोड़ा हैंग कर रहा है ये। इतने ज़्यादा हैंग पता नहीं क्यों करने लगता है ये। लेआउट के अंदर से देखिए स्प्लैश का हमने लेआउट यहाँ बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो एक इमेज व्यू बस लिया हुआ है हमने और वो इमेज व्यू उसके साथ यहाँ पे लगाया है। तो मैं कोड बस यहाँ से उठाऊंगा, लगा लूंगा। अब ड्राइबल के अंदर लोगो ये हमें रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर ये लोगो लोगो को जरा मैं देखता हूँ, इसका लोगो कैसा था। मेरे ख्याल से उन्होंने अलग से ये लोगो दिया हुआ था, तो मैं ये अपने ड्राइबल फोल्डर में लोगो रख लेता हूँ, राइट।
ठीक है, तो ये इस तरह से लोगो दिखेगा स्प्लैश पे, राइट। एस बाजार करके, सलीमपुर बाजार, सलीमपुर कोई जगह है, वहाँ पे ऑनलाइन। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, ठीक है, एप्लीकेशन को अभी रन करते हैं, तो स्प्लैश एक्टिविटी जो है हमारा रन होके आना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखना है वो है कि हमारा जो लॉन्चर आइकन है वो कैसा लग रहा है, राइट। तो मैं इसी एप्लीकेशन को ही पूरा बना लेता हूँ, है ना, और उसका प्रोसेस मैं समझा दूंगा, इसको कैसे प्ले स्टोर तक लेके जाना है ना। तो बल्कि करके दिखा दूंगा, बस उसे अपलोड नहीं करूंगा, है ना। और कोई दूसरी एप्लीकेशन भी लेके हम अपलोड भी कर लेंगे, पब्लिश भी कर देंगे, आपको सारा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्च हो रहा है एप्लीकेशन। तो स्प्लैश एक्टिविटी तो आ गई हमारी, है ना, लेकिन जो हमारा ये लोगो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तो आप कस्टमाइजेशन छोटा मोटा हम कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, हम फंक्शनलिटी पे ध्यान देते हैं। ऐप का नाम यहाँ पे हम जो भी हमारे पास वेबसाइट है, तो मैं एक सलेमपुर बाजार करके एक वेबसाइट है ना, ये एक बैंक बाजार अच्छा ठीक है, इस वेबसाइट का जो यूआरएल है ना वो एप्लीकेशन से हम निकाल लेते हैं। शायद मैंने स्ट्रिंग में रख रखा होगा, नहीं इतना सिस्टमेटिक कोड तो मैंने नहीं किया है हाँ, नाम है यहाँ पे ऐप का नाम, तो ऐप का नाम ही उठा लेते हैं, ठीक है, सलेमपुर बाजार, राइट। तो ये ऐप का नाम यहाँ से चेंज कर देंगे। और जब इतना हम कर ही रहे हैं तो एक छोटा सा चेंज और हम करेंगे, वो होगा कि भाई न्यू करके यहाँ से हम इसके इमेज को उठा लेते हैं। यहाँ से जो इमेज हम लगाएंगे बेसिकली, अब वो एप्लीकेशन से भी उठा सकते हैं, या मेरे पास इस ड्राइबल फोल्डर में पड़ा हुआ है, यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोगो डॉट png करके है, चेंज हुआ नहीं। इसका जो फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड में भी इसको, सॉरी, सेम यूआरएल यहाँ पे दे देते हैं ड्रॉएबल के अंदर से, ये बैकग्राउंड तो एकदम बिल्कुल बेकार हो गया। या तो इसका कलर बस मुझे चेंज करना चाहिए था, है ना, इसका कलर ही चेंज करना चाहिए था, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी, समझ रहे हो आप। यहाँ से न्यू करके यहाँ से हम जाते हैं इमेज में, और फोरग्राउंड यही रहने देते हैं, बैकग्राउंड में कलर जो है इसका कर लेते हैं एकदम वाइट, है ना। वाइट कलर कहाँ से चूज होगा भाई, कलर कलर कोड सेंटर पर, सेंटर पर। ठीक है, 4 बार एफ 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 लिख दीजिए, तो वो जो है आपको कलर कोड चेंज कर देगा। और थोड़ा सा ना ये जो साइज है ये डब्बे से बाहर भाग रहा था, एक मिनट, धीरे धीरे ये कर दिया हमने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी बेटर आ जाएगा।
अब चलते हैं अपने स्प्लैश एक्टिविटी पे। स्प्लैश एक्टिविटी का तो पहले भी कोड मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्प्लैश एक्टिविटी में क्या हो, टाइमर हमें लगाना पड़ेगा और टाइमर लगा के इसको अगले पेज पे भेजना पड़ेगा, है ना। तो आप टाइमर लगाने के लिए, आप स्प्लैश बनाने के लिए वैसे कई तरीके होते हैं, है ना। जैसे एक टाइमर टास्क से मैं यूज करता हूँ, और भी क्लासेस हैं। एक कौन सी क्लास है, क्या नाम है उसका, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? सर होल्ड सर कुछ ऐसे नाम था तो हाँ, होल्ड, हैंडलर 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 सर हैंडल हैंडलर हाँ। नाम की क्लास होती है। तो हैंडलर क्लास से भी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कोड तो आप पहले से भी जानते हो, इसीलिए इस पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये 3 सेकंड की पॉज होगा और जो मेन एक्टिविटी है उस पे पहुंच जाएगा, है ना। मेन एक्टिविटी पे पहुंच जाएगा ये। तो इतना हम रन करके देख लेते हैं। हैंडलर क्लास से बन जाता है और इसका हम यहाँ पे लॉन्चर आइकन भी चेक कर लेंगे कि लॉन्चर आइकन चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो टाइमर एक क्लास होता है, उसका शेड्यूल मेथड होता है। शेड्यूल के अंदर टाइमर टास्क का पैरामीटर दे देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम इंटेंट क्लास का यूज करके उसको अगले पेज पे नेविगेट कर देते हैं, है ना। और अगले पेज पे जब ये नेविगेट हो जाएगा और करंट एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, यानी कि स्प्लैश एक्टिविटी यहाँ से अब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिए हमारी एप्लीकेशन ये चल गई, है ना। इसमें एक कोड और लगाया गया है कि एक्शन बार इसका हाइड हो जाए। तो एक्शन बार हाइड हो गया, इसीलिए आपको, अगर आप ध्यान से देखिए, बैक करके मैं फिर से दिखाता हूँ। अभी इसका जो टेक्स्ट है थोड़ा बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, इसका फॉन्ट साइज वाइज थोड़ा बेटर करा जा सकता है, बट हाँ इस तरह से ये दिख रहा है। ऊपर देखिए पूरा फुल स्क्रीन का आ गया, और 3 सेकंड के बाद शेड्यूल होके इस पे चला गया। और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है भाई, क्योंकि वो लॉन्चर आइकन है ना। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों ने इसको हैंडल किया है, किसी ने भी हैंडल किया है कि जी इसके बैक बटन पे जब हम प्रेस करें तो ये हमसे पूछे कि डू यू वांट टू रियली एग्जिट और नॉट, ऐसे करके। इसको हमने हैंडल करना सिखाया आपको, इसको कैसे हैंडल करें। हाँ सर ये कहाँ बता दिया आपने? अच्छा, तो कोई मुझे बताए एनीवन, किसी को आता हो तो। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये जो मेन एक्टिविटी है ना, इस मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर एक मेथड है, हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, है नहीं। इसका नाम है ऑन बैक प्रेस, ठीक है। सो ऑन बैक प्रेस मेथड में हमें इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। अब आप दो तरह से इसकी कोडिंग कर सकते हो। देखिए जैसे अगर आप पेटीएम ओपन करते हो, है ना, और अगर आप पेटीएम को, स्पेशली पेटीएम में ये शायद फीचर है कि 3 सेकंड के अंदर अगर आपने बैक कर दिया, और मेरा पेटीएम यहाँ से दिखता नहीं है इसलिए मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे ये चला ना, एक बार मैं बैक करूंगा तो एग्जिट नहीं होगा। तो कह रहा है प्रेस अगेन टू एग्जिट। मैंने नहीं एंटर करा, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, मैं अभी नहीं एग्जिट हुआ, ठीक है। फिर मैंने क्लिक करा, नहीं इसमें शायद टाइमर लगाया गया है, शायद 2-3 मिनट का जो भी लगाया गया है या पहले तो 3 सेकंड होता था, पता नहीं क्यों बढ़ा दिया होगा, अपडेट कर दिया होगा। तो 3-4 सेकंड के अंदर अगर आपने दोबारा बैक नहीं करा तो फिर से वो पूछेगा कि प्रेस अगेन टू एग्जिट, और 2 बार ऐसे क्लिक कर दोगे तो एग्जिट हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, और एक होता है कि जी क्लिक करा तो अलर्ट आए। अलर्ट ऑर्डर वाला तरीका बेकार होता है, वो अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, क्या कह रहे हो आप? अलर्ट तो हम लगाना आपको सिखा देंगे, अलर्ट कैसे लगाते हैं तो कैसे करेंगे ये काम।
चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे हम, बैक प्रेस मेथड में जाएंगे, ऑन बैक प्रेस मेथड में। अच्छा, ऑन बैक प्रेस मेथड में तो देखो मैंने यहाँ पे तो बहुत, यहाँ पे मैंने स्पेशली अलर्ट ही लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं ये कोड आपको नहीं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं आपको वही वाला कोड बताता हूँ जो कि शायद नहीं है यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। सो मुझे लगता है यहाँ पे होगा, फिर मेन एक्टिविटी, ठीक है, कंट्रोल F, बैक प्रेस, ऑन बैक प्रेस लिखना चाहिए था, ऑन बैक प्रेस, सेम चीज उठा के लगा दिया गया है, सेट पॉजिटिव सेट निगेटिव। एक जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुक जाइए बस आप। मेन एक्टिविटी जावा com.example एक्टिविटीज, होम होगा मेरे ख्याल, कंट्रोल F, ऑन बैक, ठीक है, ये मैं चाह रहा था, ये छोटा सा ही लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो ये कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और चिपका देंगे यहीं पे। क्या कोड है मैं इसे समझा दूंगा, अगर नहीं बताया हूँ तो इसे समझा दूंगा मैं। ऑन बैक प्रेस मेथड यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, इसमें भी टाइमर क्लास का यूज करा गया है, टाइमर टास्क का यूज करा गया है, टोस्ट को इंपोर्ट कर दिया हमने, ठीक है। देखिए क्या कोड लिखा गया है समझिए। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया गया है जो कि लिखा है डबल क्लिक टू एग्जिट, मतलब वेरिएबल एक बुलियन वेरिएबल जिसमें फॉल्स डाल दिया गया। ऑन बैक प्रेस ये एक्टिविटी का ही मेथड होता है, जब आप किसी भी एक्टिविटी पे बैक प्रेस करते हो, किसी भी नहीं, अभी मैंने मेन एक्टिविटी में लिखा हुआ है तो मेन एक्टिविटी को जैसे बैक प्रेस करोगे तो ये मेथड चलेगा। ये मेथड चला, इस मेथड में देखिए लिखा इफ के अंदर लिखा है डबल, मतलब वो वेरिएबल डाला गया, तो सही जाहिर सी बात है पहली बार जब चलेगा तो इसमें फॉल्स ही आएगा, तो सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस चल जाएगा और ये मतलब सुपर क्लास का बैक प्रेस चला देगा, कहने का मतलब ये है, ओके। और उसके जस्ट नीचे क्या करा गया, मतलब इसी इफ के जस्ट नीचे एक वेरिएबल बनाया गया, भाई जैसे ये चल जाएगा कोड तो इसके बाद ये कोड चलेगा जिसमें मैनुअली ट्रू डाल दिया गया है, और उसके नीचे ये मैसेज ये प्लस प्लस अगेन टू एग्जिट। अब यहाँ पे टाइमर चला दिया गया, वही सेम जो स्प्लैश का कोड है वही वाला कोड। इसके रन मेथड में लिख दिया गया कि अगर 2 सेकंड के अंदर, है ना, मतलब ये आप तो जानते ही हो ना, शेड्यूल रन मेथड क्या करता है, रन मेथड में जो शेड्यूलिंग का कोड लिखा जाता है जितने टाइम तक, अब ये टाइम 2 सेकंड दे दो, 2 मिनट दे दो, यहाँ 2 सेकंड लिखा हुआ है, तो 2 सेकंड के बाद ये टास्क शेड्यूल होगा, कहने का मतलब ये है, यही तो है डिले, यही है ना, 2 सेकंड के बाद ये होगा। तो जैसे मान लो आपने पहली बार क्लिक करा तो ये मैसेज आएगा आपको, और 2 सेकंड के अंदर ही अगर आपने दोबारा क्लिक मार दिया तो यही कोड चलेगा, सारा कोड यही चलेगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू मिल जाएगी। 2 सेकंड के अंदर अगर आपने 2 सेकंड के अंदर ही सॉरी आपने क्लिक मार दिया तो इस बूलियन वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स कर दिया हमने, है ना। और जब इसकी वैल्यू फॉल्स कर दिया इफ में जाएगा, समझ रहे हो, जब इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई इफ में जाएगा, इफ कंडीशन वाला ये इफ में ट्रू इसे नहीं मिलेगा तो सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तो ये क्या कर देगा, मतलब इस वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर देगा। रिटर्न में आप रिटर्न वैसे कराओ या ना कराओ आपकी इच्छा है, इसे हटा भी दो,
कोई ज़रूरत नहीं है ना? और अगर आपने 2 सेकंड के अंदर मान लो फिर रुक गए थोड़ी देर, रुक गए तो उसकी वैल्यू फिर से ये पहुँच जाएगी और आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो आप ये देखो ना, एक बार चला के मैं दिखाता हूँ। शायद चलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जब आप डबल क्लिक करोगे तो ऑन बैक प्रेस मेथड ही तो चलेगा। ओके, तो ये देखिए हमारा ये स्प्लैश आ गया। स्प्लैश के बाद ये मेन एक्टिविटी आ गई। मेन एक्टिविटी पे जैसे मैंने बैक बटन पे क्लिक करा तो देखिए लिखा आ गया प्रेस टू अगेन एग्जिट। अब 2 सेकंड हम रुक गए, 2 सेकंड हम रुक गए। अब जैसे 2 सेकंड रुक गए तो इसका मतलब उसके अंदर फिर से वो वैल्यू पहुंच गई, समझ रहे हो ना? अब 2 सेकंड के अंदर ही, डिले के अंदर ही जो ये लिखा हुआ है, इसको अगर दोबारा अब देखो फिर से मैं क्लिक करूंगा तो ये फिर से प्रेस अगेन करेगा, लेकिन 2 बार ऐसे जैसे क्लिक कर दिया मैंने तो ये बैक कर देगा। तो ऐसा ही चल रहा है ये कोड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम्म, कोई यस या नो बोलोगे भाई? हाँ सर, समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, गुड। सो अगर आपको ये चीज नहीं लगाना है, यहाँ पे अलर्ट लगाना है, तो चलिए अलर्ट वाला भी कोड मैं समझा ही देता हूँ। ठीक है, आपको अलर्ट का भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि अलर्ट के लिए अलर्ट क्लास होती है, ठीक है। और अलर्ट क्लास से ये चीज फर्दर मतलब पॉसिबल है, ठीक है। तो अलर्ट भी उस पे लगा सकते हो आप। ये अलर्ट बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, इसमें ये सारा कोड उठा के डाल दिया जाएगा। कहाँ पे डाला जाएगा? सीधे ऑन बैक प्रेस के अंदर ही। कॉपी कर लेते हैं, आपकी इच्छा है जो जो कोड आप लगाना है वो लगा लेना आप। तो ये ऑन बैक प्रेस का जो ये पूरा लॉजिक है ये कमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट डायलॉग क्लास होती है, उसका बिल्डर मेथड होता है। यहाँ अलर्ट कौन सा यूज करोगे? 2 है, एक पुराना वर्जन का API लेवल 30 का है, और ये कौन सा है? एंड्रॉयड एक्स का है। एंड्रॉयड एक्स नहीं, ये पुराना ही यूज कर लो, ठीक है। इसके अंदर अलर्ट डायलॉग इंटरफेस और बस मेन एक्टिविटी है सेट पॉजिटिव बटन। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो जस्ट ए मिनट, अभी हमें जो ये कहाँ पे अलर्ट लिखा हुआ था? ये कहीं और अलर्ट था, ऑन बैक प्रेस में अलर्ट नहीं था ये। वैसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी रहा हो। ऑन की डाउन, ऑन बैक प्रेस, कहीं पे भी लगा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो अलर्ट चलेगा, और लेकिन समस्या इस बात की है कि इसका सुपर वाला जो मेथड है ना, ये सुपर डॉट ये चलना जरूरी है। ये नहीं चलेगा तो फिर काम बनेगा नहीं। एरर भी आ रहा था अगर आपने देखा हो तो। आर यू श्योर वांट टू एग्जिट? यस नो। यस करेगा तो कहाँ पे भेज दे रहा है ये देखिए ऑन क्लिक में लिखा हुआ है कि ये ऑन बैक प्रेस चला देगा, और नो करेगा तो शो कर देगा। देखते हैं, फिर मैं कोड समझाता हूँ ये क्या है अलर्ट। क्या हो गया भाई? मेन एक्टिविटी में क्लास इंटरफेस एनम एक्सपेक्टेड, ये मेथड बंद हो गया, ये एक्स्ट्रा लग गया है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ओके,
ये एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो गया। अब इस पे हम क्लिक करते हैं बैक बटन पे। ओहो सॉरी सॉरी यार, सुपर ने सारा काम गड़बड़ कर दिया क्या? सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस ने गड़बड़ किया है काम। ये सुपर क्लास का ही कॉल हो जा रहा होगा। मैंने यहाँ नहीं ध्यान दिया था कि यहाँ पे इसने सुपर डॉट करके कॉल किया हुआ था, इस चीज को नहीं ध्यान दिया था। तो ये एप्लीकेशन चल गई। अब देखिए यहाँ से बैक पे क्लिक किया तो ये देखिए क्या कह रहा है, आर यू वांट टू श्योर। अब यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, नो और यस। यस पे क्लिक कर दोगे तो एग्जिट हो गया, और नो पे क्लिक करेंगे तो इसी सेम पेज पे रह जाएगा। ठीक है, सेम पेज पे रह गया। तो ये कैसे होता है समझिए जरा, साथ में एप्लीकेशन भी देखिए। देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अलर्ट डायलॉग एक क्लास है, उसके अंदर बिल्डर उसका एक नेक्स्टेड क्लास है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता है, तो इसीलिए अलर्ट डायलॉग के ऊपर बिल्डर चलाया गया है। कई लोग अलर्ट डायलॉग का ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर फिर बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो भी स्टेप है, बट ये एनोनिमस वाला तरीका है जिसमें हम न्यू अलर्ट डायलॉग लिखते हैं, जिससे अलर्ट डायलॉग का ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर बिल्डर का ऑब्जेक्ट बन गया। ये उसकी ही अंदर की ही क्लास है। ठीक है, जैसे अलर्ट डायलॉग, देखिए पब्लिक अलर्ट डायलॉग क्लास, और जो कि डायलॉग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, जो कि अलर्ट डायलॉग को दिखाने के लिए होती है, और उसके अंदर एक बिल्डर होता है जो कि इसी का ही नेक्स्टेड क्लास होता है। देखो बिल्डर जो है अलर्ट डायलॉग की ही एक नेक्स्टेड क्लास है इसी के अंदर। ठीक है, तो जिसमें दिस पास करा जाता है। तो अलर्ट डायलॉग का जो बिल्डर क्लास है वो एक अलर्ट डायलॉग को बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बिल्डर जो होता है उसको हम डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते थे, इसीलिए हमने पहले अलर्ट डायलॉग लगाया, फिर उसके ऊपर डॉट बिल्डर लगाया, जिससे हम मतलब उसको बिल्ड कर पाए। बिल्ड करने के लिए उसे करंट क्लास का रेफरेंस चाहिए, वो दे दिया। अच्छा, अब जो अलर्ट डायलॉग का बिल्डर, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर से जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, उस ऑब्जेक्ट को हमने कहीं होल्ड नहीं करा, उसी को फिर से रीयूज कर लिया। मतलब उसी पे सेट मैसेज करके एक मेथड होता है, इसी का ही मेथड है, अलर्ट बिल्डर का ही अंदर का ही मेथड है। तो या तो बिल्डर के ऑब्जेक्ट को कहीं होल्ड करके रखो, फर्दर यूज करो। अगर ऐसे करना है तो मैं अलग से आपको दिखा दूंगा, मेरे पास प्रोग्राम पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक साथ यूज करना है तो बस इस पे सेट मैसेज लगाइए। सेट मैसेज में आप ये लिख दीजिए कि आपको जो मैसेज दिखाना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें मैसेज एक आ रहा है अलर्ट डायलॉग पे, आर यू वांट टू एग्जिट, ये वाला मैसेज है। सेट कैंसिलेबल फॉल्स कर दिया तो मतलब ये कि अलर्ट डायलॉग को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो कहीं से। ठीक है, और सेट पॉजिटिव बटन और सेट निगेटिव बटन, सेट मल्टी चॉइस, ऐसे करके बहुत सारे इसके मेथड हैं। एक सेट पॉजिटिव बटन होता है, सेट निगेटिव बटन होता है, डॉट सेट कंफर्म बटन भी मेरे ख्याल से होना चाहिए, नहीं है? अच्छा, सेट मल्टी चॉइस ऑप्शन भी आता है, मल्टी चॉइस भी ऑप्शन आता है। मल्टी चॉइस में वो जब आप चेकबॉक्स के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस चाहते हो ना, उस टाइप की चीज आती है। मल्टी चॉइस वगैरह वाला आपको आगे बता दूंगा। तो सेट पॉजिटिव बटन एक मेथड है। ये क्या कहता है? सेट पॉजिटिव बटन, सेट पॉजिटिव बटन आपके अलर्ट में जो यस, मतलब पॉजिटिव बटन का मतलब जिससे आप पॉजिटिव काम करना चाहते हो, ओके वाला काम, यस वाला काम करना चाहते हो। निगेटिव का बटन मतलब जिससे नो वाला काम करना चाहते हो। तो इसके अंदर सेट नो करके आप लिख दीजिए। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यस वाला ऑप्शन जो है ना, आर यू वांट टू एग्जिट करके लिखा हुआ है, एक यस ऑप्शन है, एक नो ऑप्शन है। ठीक है, तो सेट पॉजिटिव जो बटन लिखा हुआ है, इसमें यस करके ये मैसेज हमें देना पड़ता है जो हम यहाँ देना चाहते हैं। ओके लिख दो आप, यस लिख दो, जो मर्जी आप उसकी लिख दो। ठीक है, तो ये सेट पॉजिटिव बटन एक तो इस टाइप का पैरामीटर लेता है। आप लोगों को याद है, आप लोग बहुत बार जब ऑन क्लिक लिसनर चलाते थे तो एक ऑन क्लिक लिसनर जो है व्यू में भी दिखता था और एक डायलॉग इंटरफेस टाइप का दिखता था।
तो ये वही है ना। ये कैसे आता है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ऐसे लिखो, देखो डॉट सेट पॉजिटिव बटन लिख दिया, फिर एक स्ट्रिंग लिख दिया जी जो आपको चाहिए, और फिर कॉमा करके न्यू, और फिर आप क्या लिख दीजिए, ऑन क्लिक। ये देखो ऑन क्लिक जब लिखोगे तो अपने आप वो डायलॉग इंटरफेस वाला आ जाएगा और इसका मेथड आ जाएगा, ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हटाता हूँ, इसकी ज़रूरत हमारे केस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया सेट पॉजिटिव बटन, इसमें ये सा ऑप्शन दिखा दिया, और उसके बाद इसका जो ऑन क्लिक मेथड आता है इसमें ये लिख दिया गया कि अगर यस पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करे भाई, ऑन बैक प्रेस चल जाए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ मेन एक्टिविटी डॉट सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस लिखा गया, क्यों, क्योंकि ये इनर क्लास है। अगर यहाँ पे आप सुपर डॉट लिखोगे सुपर, तो ये इनर को समझ जाएगा, तो हमने मेन एक्टिविटी लिखा है ताकि मेन एक्टिविटी को समझे कि मेन एक्टिविटी का सुपर है, उसे बैक प्रेस चलाना है। ठीक है, तो ये बैक प्रेस चला दिया, पॉजिटिव पे क्लिक कर रहे हो, और अगर नो ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो तो इसमें कोई लिसनर ही नहीं चलाया गया है। ठीक है, तो वो वहीं पे रह जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रहे, ये सारा काम करने के बाद लास्ट में शो मेथड जरूर चलाना है, नहीं तो आपका अलर्ट दिखेगा नहीं। ये बिल्डर से बिल्ड होता है, डॉट शो से वो दिख जाता है, ये अलर्ट का मेथड है शो। तो ये सब सेट मैसेज, सेट कैंसिलेबल, सेट पॉजिटिव, सेट नेगेटिव, ये सब मेथड है। क्लियर है, यस पे क्लिक करोगे, यस एग्जिट। क्लियर है या नहीं है बताइए, समझ में आ रहा है। तो आप इस तरह से बटन, पॉजिटिव नेगेटिव बटन भी बना सकते हो, और साथ ही साथ आप ये भी इवेंट कर सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, मैं समझा दूं दोबारा, चाहे ये ऊपर वाला कोड या नीचे वाला। आ रहा है सबको समझ में? सर ये जब हम ये ऑन ब्रेक प्रेस जो मेथड है सर, इसके अंदर क्या कोडिंग होगी, मतलब जो ये सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन से एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब इसके अलावा इस मेथड के अलावा हम हमारे पास और कोई और ऑप्शन नहीं नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बैक प्रेस करते हैं तो बैक प्रेस ही मेथड चलता है। ये एक्टिविटी की लाइफ साइकिल जो था मैंने पढ़ाया था, म्यूट करिए, आप म्यूट करिए। जब एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पढ़ाई गई थी, तो अब जैसे एक्टिविटी क्रिएट होती है ना, एक्टिविटी क्रिएट होती है, फिर एक्टिविटी जो है स्टार्ट होती है, फिर एक्टिविटी पॉज होती है, फिर एक्टिविटी बैक प्रेस होती है। तो ये सब एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के मेथड है ना। तो जब लाइफ साइकिल के मेथड में उस टाइम पे मैंने कहा था कि भाई ये हमेशा, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जी आप बैक कर रहे हो, बट इसे कंसीडर नहीं करते हैं लोग लाइफ साइकिल में। लेकिन तो जब बैक करोगे तो यही मेथड चलेगा और कोई तरीका नहीं है, समझ रहे हो। तो ये एक्टिविटी की बेस मेथड, अब जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो स्टार्ट ही चलेगा, क्रिएट होगी तो क्रिएट ही चलेगा। ये लाइफ साइकिल के मेथड जो अपने आप चलते हैं, जिनसे वो पर्टिकुलर एक्शन होता है। ठीक है, रही बात ये वाली कोड, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो चाहे आप अलर्ट से कर लीजिए। अलर्ट वाला कोड में यहाँ से ये कोड तो हमें चाहिए ही नहीं, तो मैं अलर्ट वाला कोड जो है थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ये कोड चला लेता हूँ। जो आपको कोड, दोनों कोड इस प्रोग्राम में रहेगा, जो आपको ज़रूरत होगी वो आप लगा लीजिएगा। अब देखिए बैक प्रेस का तो ये काम हो गया। अब अगला काम क्या करना है हमें, जब हम मेन एक्टिविटी पे जा रहे हैं तो मेन एक्टिविटी पे हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है, वो ओपन होके आए उसकी होम पेज पे। तो इसके लिए हमें वेब व्यू लेना पड़ेगा, राइट। तो ये मेन एक्टिविटी ही है, और मेन एक्टिविटी का ये सब अलग अलग देखिए मेथड है। ठीक, ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, ज़रा देख लेते हैं जी, इस पे ये सही चल रहा है। चल रहा है। तो ये जो मेन एक्टिविटी है
इस एक्टिविटी में देखिए, पहले से एक्टिविटी में तो ये सब नहीं आता था। ये देखिए टूल बार गेट करा गया है, फिर फ्लोटिंग बटन को यूज किया गया है, फिर देखिए यहाँ ड्रॉवर को यूज करा गया है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा कोड इसमें लिखे गए हैं, और कुछ जैसे ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू मेथड है, फिर ऑन सपोर्ट नेविगेशन मेन्यू मेथड है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मेथड होगा जिसका नाम होगा ऑन ऑप्शन आइटम क्रिएटेड। ठीक है, ऑन ऑप्शन आइटम क्रिएटेड है, लेकिन जो ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड भी मेथड है जो कि ओवरराइड नहीं हुआ है। जो ये ऑप्शन मेन्यू होता है ना, ये जब आप सेलेक्ट करते हो तब ये मेथड चलता है। ये जो किनारे से ऑप्शन मेन्यू बने हुए हैं, इन पे जब आप क्लिक करते हो, जैसे आपने इस पे क्लिक कर दिया तो ये सेटिंग लिखा आ रहा है ना, उस पे ये मेथड चलता है। तो पहला काम तो हमारा यही है कि पहले हम ये काम करते हैं कि वेबसाइट इस पे लोड कराते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे फ्रेगमेंट बनाए गए हैं, हर एक्टिविटी के लिए फ्रेगमेंट चल रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसमें फ्रेगमेंट मान लीजिए हम यूज नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में इसके यहाँ कोड व्यू में जाके यहाँ पे देखिए नेविगेशन ड्रॉवर लगाया गया है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे ड्रॉवर लेआउट यूज करी गई है। ड्रॉवर लेआउट जो कि ड्रॉवर बनाने के लिए यूज करा जा रहा है। इसमें नेविगेशन व्यू जो कि इनके मटेरियल पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है, नेविगेशन व्यू यूज करा गया है। तो ये जो सामने से किनारे से दिख रहा है, एक नेविगेशन व्यू है। हटाओगे तो आपका नेविगेशन व्यू हट जाएगा, आपको दिख जाएगा कि नेविगेशन व्यू क्या है। तो एक नेविगेशन व्यू में यहाँ पे देखो एक इंक्लूड लेआउट का यूज करा गया है। इंक्लूड का क्या यूज होता है, ये अगर आप किसी एक्सएमएल में, है ना, एक दूसरी एक्सएमएल को लाना चाहते हो तो उसके लिए इंक्लूड होता है। तो इंक्लूड टैग के अंदर देखिए लेआउट @लेआउट करके ऐप बार मेन जो है, जो कि एप्लीकेशन में दिख रही है, वो लाया गया है ऐप बार मेन। तो ऐप बार, इस पे हम कंट्रोल के साथ जब ऐसे लेके जाएंगे तो ऐप बार मेन जो एक्सएमएल है वो खुल जाएगा। ये ऐप बार मेन का एक्सएमएल ओपन हो गया। इसको भी स्प्लिट करिए। इसमें क्या क्या यूज करा गया है, ऐप बार मेन का मतलब मेन पेज है, समझ रहे हो। यहाँ देखिए नीचे ये फ्लोटिंग बटन है, ये फ्लोटिंग बटन का कोड है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर से इंक्लूड करा गया है कंटेंट मेन। तो ये कंटेंट मेन क्या करता है, ये कंटेंट मेन आपका जो है इस पेज पे कंटेंट दिखाने के लिए है। ठीक है, कंटेंट मेन का मतलब अगर आपको कुछ इसमें लगाना भी है तो कंटेंट मेन में जाके लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए टूल बार एक लगाया गया है। टूल बार क्या होता है, देखिए जब आप एक्टिविटी अपनी खुद से बनाते हो तो खुद से उस पर मतलब इस तरह से एक नीली पट्टी जो ऊपर दिख रही है एप्लीकेशन में, इसी को टूल बार बोला जाता है। ये आपको खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा। कई एप्लीकेशन में जो टूल बार आपको बना बनाया मिल जाता है, लेकिन अगर आपको सपोज करो टूल बार में कस्टमाइजेशन करना है, टूल बार में एडिशनल कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है, तो टूल बार हम खुद का भी बना सकते हैं। जो कि अब तो लेटेस्ट वर्जन में एंड्रॉयड एक्स के ऐप कॉम्पैक्ट के विजिट पैकेज में पड़ा होता है टूल बार। जो किसी भी एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करिए, जैसे ये एप्लीकेशन ओपन हुआ ना, इसमें देखिए ऊपर होम लिखा हुआ है, होम। अच्छा देखिएगा अभी आप गैलरी पे जब मैंने क्लिक करा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, गैलरी। जब मैंने यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करा तो यहाँ क्या लिखा गया, स्लाइड शो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो ऊपर का ये जो जहाँ पे ये सारे मतलब ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, स्लाइड शो, गैलरी वगैरह वगैरह, यही आपका एप्लीकेशन का टूल बार है। समझ रहे हो, एप्लीकेशन का टूल बार यही है, यही टूल बार है। और ये टूल बार नॉर्मल एक्टिविटी में भी तो आप ऐसे ही दे देते हो, लेकिन इस टूल बार में कुछ चीजें डाली गई हैं। देखो एक किनारे से एक आइकन दिया गया है ना, जिसपे आप क्लिक करके इसे कर सकते हो, या आप ऐसे भी खोल सकते हो किनारे से। आप ऐसे फोन में ऐसे करो तब भी खुल जाता है हाथ से। ठीक है, या इस आइकन पे क्लिक करोगे तब भी खुल जाएगा, तीन आइकन, तीन जो डैश लगा हुआ है ना।
इसको हैमबर्गर आइकन बोलते हैं शायद, हैमबर्गर आइकन, ठीक है। और ये जो 3 बिंदी बनी हुई है ये ऑप्शन मेन्यू है। तो आपके इस टूल बार में आइकन है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे ये क्या नाम है, बिंदी है। ऐसे अगर कभी भी एंड्रॉयड की किसी एप्लीकेशन में आपको कोई टूल बार पे काम करना हो अपने हिसाब से, कई एप्लीकेशन होती है जहाँ सर्च बटन भी होता है, यहाँ देखो सर्च बटन होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो जी आपको इसके लिए अपना खुद का टूल बार लेके उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। उसके ऊपर ये टूल बार आपने ले लिया, लेने के बाद जी मेन एक्टिविटी में आइए, यहाँ देखिए ये कोड है मेनली इसका, ये देखिए टूल बार की आईडी गेट कर लिया, सेट सपोर्टेड एक्शन बार पे, ये सेट सपोर्टेड एक्शन बार, अच्छा पहले इसी को ही एक्शन बार बोला जाता था, टूल बार को ही, अब इसको टूल बार बोला जाता है। तो इसीलिए इसके मेथड का नाम है सेट सपोर्टेड एक्शन बार, मतलब जो भी सपोर्टेड एक्शन बार है उसमें टूल बार को ऐड कर दिया गया, तो टूल बार इस पे दिखने लगा। अब इस टूल बार पे जो भी आपको काम करना है, जैसे इस पे कुछ और एक्शन करना है, जैसे इस पे कुछ सेट होम करके मेथड होता है, सेट, देखो इतने सारे मेथड है, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। किसी में किसी बटन को होम बटन बनाना है, किसी को बैक कराना है, बैक प्रेस कराना है, या जो भी इसके मेथड्स हैं सब आप इस पे चला सकते हो टूल बार के ऊपर, जो आप काम करना है करिए, ठीक है। तो ये मतलब टूल बार, कहाँ गए हम, कहाँ गए, यहाँ पे, कहाँ गए, यहाँ टूल बार में। तो सबसे ऊपर हैंग कर गया, सबसे ऊपर जो है एप्लीकेशन की कुछ लेआउट वाउट यूज करे गए हैं, उसके ऊपर टूल बार, उसके नीचे जो है फ्लोटिंग बटन, और बीच में एक लेआउट को इंक्लूड करा गया है। तो पहले यही सब समझना अपने आप में बड़ी चीज है कि जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो इसे समझो और मुझसे पूछो कि सर इसका क्या मतलब है, ये क्यों लगाया गया है ना। अब जैसे जैसे इसके अंदर सबसे ऊपर एक ये कोऑर्डिनेटर लेआउट लगाया गया है, जो हमने इसको भी नहीं अभी डिस्कस किया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इसके अंदर ये है ऐप बार यूज करके एक टूल बार लगाया गया है। आपने कहा सर अगर हम खुद का बनाना चाहते हैं नेविगेशन ड्रॉवर तो बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप खुद भी नेविगेशन ड्रॉवर, आप नेविगेशन ड्रॉवर कस्टम लिस्ट व्यू के थ्रू बना सकते हो, समझ रहे हो, लिस्ट व्यू को ही तो कस्टमाइज करना है, और नेविगेशन ड्रॉवर आप क्रिएट कर सकते हो खुद का। लेकिन देखिए इनका रिकमेंडेड अप्रोच है, मैं तो कह रहा हूँ कि जो चीज पहले से बनी बनाई है तो क्यों बनाने के पीछे पड़े हो, और इनका रिकमेंडेड अप्रोच है नेविगेशन व्यू से नेविगेशन ड्रॉवर बनाइए, ठीक है। तो वही काम हम कर रहे हैं भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कंटेंट मेन है, ये कंटेंट मेन में अब लगाई गई होगी फ्रेगमेंट, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, ये देखिए, है ना। तो इसके पहले फ्रेगमेंट वगैरह आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप सोचोगे कि फ्रेगमेंट क्या होती है, तो फ्रेगमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। जब फ्रेगमेंट बेसिकली कुछ बड़ी चीज नहीं होती, एक सब एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसके बारे में कल मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा पहले, फिर उसके बाद आगे इसमें बताऊंगा।